हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू आर्य एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपका रेस्ट ऑफ 2024 कैसा रहेगा। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है ग्रीफ। तो आपको कोई शौक हो सकता है, किसी चीज़ पे आप शौक अदा कर सकते हो, दुख जता सकते हो। कोई फेलियर हो सकता है, कोई लाइफ से चला गया, कोई कीमती सामान टूट गया या खो गया। इन चीज़ों पे आप अपना दुख जताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, मे बी कोई पर्सन भी आपकी लाइफ से जा सकता है, लाइक डेथ काइंड ऑफ भी हो सकती है चीज़ें। ठीक है? तो या फिर स्पेशली हाँ, मुझे यही मैसेज आपके लिए मिल रहा है। ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं जिसकी वज़ह से आपको पेन हो सकता है, दुःख हो सकता है एंड इस दुःख की वज़ह से फैमिली गैदरिंग हो सकती है। ठीक है? सिर्फ़ ये जो दुःख है आपको कम अफ़ेक्ट, सबको अफ़ेक्ट करेगा, मतलब काफ़ी लोगों को इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनको अफ़ेक्ट कर रहा है ये दुःख। ठीक है? इस तरह की सिचुएशन भी क्रिएट होते हुए मुझे दिख रही है। आइए देखते हैं यहाँ पे। दिस इज़ अ गुड टाइम टू गो ऑन अ न्यू एडवेंचर। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय भी मैं देख रही होगा आने वाला। इसमें क्या होगा कि आपके जो काम रुक रहे थे वो बनना शुरू हो जाएँगे। ठीक है? आप अपनी लाइफ़ में सक्सेस पाओगे। आपका आपका यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि न्यू न्यू एक्सपीरियंस आप करोगे। नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएँगी। न्यू बिगिनिंग्स हो सकते हैं, नई जगह ट्रैवल कर सकते हो, प्लेस चेंज हो सकता है, कुछ भी होता मुझे दिखाई दे रहा है, पर न्यू चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आते दिखाई दे रही हैं। जॉब हो, प्लेस चेंज कर रहे हो या जो पहले नहीं एक्सपीरियंस किया वो चीज़ एक्सपीरियंस करने वाले हो लाइफ में। तो इस तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली, तो समय भी आपका अच्छा रहेगा। ऑल टाइड अप, हो सकता है आप खुद को बहुत मजबूर पाओ या ऐसी सिचुएशन पाओ कि मैं कुछ चाह के भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा या मैं कुछ नहीं कर सकता। ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से कहा जा सकता है। ठीक है? आप खुद को बंधा हुआ पा रहे हो, मजबूर। कुछ तो ऐसा होता है कि ये यूनिवर्स ने लिखा होता है, जो कहते हैं विधाता लिख देता है उसको बदल नहीं सकते, डेस्टिनी में लिखा होता है तो वो होके रहता है। वो कुछ इस तरह की सिचुएशंस मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं यहाँ पर। कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप बंधे नहीं हो, बट आप ऐसा, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता इस सिचुएशन में। ठीक है? ऐसे भी आप में से कुछ लोग ऐसी फीलिंग्स में जा सकते हो कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, पर चीज़ें हो रही हैं और आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है? इस वजह से यहाँ पे सरेंडर है। ऐसी सिचुएशन में सरेंडर टू द गॉड करना आपके लिए अच्छा है। आप सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देने वाले हो, जो कि आपको लग रहा है मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं इसमें कुछ नहीं कर पा रहा, मैंने कोशिश की, कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, अब मैं यहाँ पे सरेंडर टू द गॉड करूँगा या करूँगी। जो ईश्वर चाहेगा वही होगा, जो ईश्वर की मर्ज़ी वही होगा। ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग के लिए कोई बहुत समय से बीमार चल रहा है लाइफ़ में आपके। कोई ऐसा है जो इतना बीमार है कि बेड से उठ भी नहीं पा रहा है। ठीक है? आप चाहते तो वो बच जाए या सही हो जाए, पर आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपसे जो बन रहा है आप तो करोगे, बाकी आप सरेंडर टू द गॉड कर दोगे। इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ठीक है? होप, ठीक है? आपके लिए यहाँ पे होप है। कुछ नेगेटिव हो रहा है, ये होप उनके लिए जिन्होंने लाइफ में फेलियर्स देख लिया, ये लाइफ में बुरा समय देख लिया। तो इस ऐसा फेलियर या बुरा समय देखने के बाद इंसान को ऐसा लगता है कि ना मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता या कुछ बेटर नहीं हो सकता। बट ऐसा नहीं है। होप आपको दिखा रहा है कि कुछ भी लाइफ में बुरा हो, वहाँ पे लाइफ खत्म नहीं हो जाती है। लाइफ अभी भी है, आगे भी है, अभी बहुत लंबी है, आगे बढ़ो। ठीक है? हो सकता है ये जो बुरा इवेंट हुआ है, इसके बाद कुछ अच्छा हो, क्योंकि दिस इज़ अ गुड टाइम। ठीक है? तो होप आपके लिए रहेगी, आने वाले समय में आप होप नहीं खोओगे। कहीं न कहीं आप स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करने वाले पर्सन हो, यूनिवर्स पे बिलीव करने वाले पर्सन हो। सी द बिग हैप्पी चेंजेस एंड यहाँ पे है दिस इज़ अ गुड टाइम। बिग हैप्पी चेंज एंड दिस इज़ अ गुड टाइम, यही वो होप है जो आपको इस तक लेकर जाएगा। ये होप आपको इस तक लेके जाएगा, बिग हैप्पी चेंज। ठीक है? तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है आने वाले मंथ में जो आपको उदास कर दे, सैड कर दे। ज़रूरी नहीं कि ये आपकी आपके फैमिली में हो रहा हो सकता है रिलेटिव्स में कहीं हो रहा हो। ठीक है? आपके घर में नहीं, कहीं रिलेटिव्स में ही कहीं हो रहा है और आपको भी जाना पड़े उस शोक में। ठीक है? कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है सैजिटेरियस की, कुछ ऐसा हो गया हो। ठीक है? तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं आपकी लाइफ में, और उसका दुःख आपको भी बहुत अंदर से होगा। ठीक है? वो चीज़ें आपको भी हिला के रख देंगी। उस पर्सन के लिए, उस चीज़ों के लिए आप भी प्रेयर करोगे गॉड से, ऐसा भी हो सकता है। एंड बिग हैप्पी चेंज भी आएगा। अब ये सब ज़रूरी नहीं कि सबके घर में हो रहा है। सब, ये एक जनरल रीडिंग है, जिनसे जो रेज़ोनेट हो रहा है आप वो लो। ठीक है? स्पेशली उनके लिए हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो बहुत समय से बीमार है और बेड पे लेट चुका है एकदम, और ऐसा पेन में है कि अब आप भी चाहते हो कि उसका पेन खत्म हो जाए। ठीक है?
ऐसी सिचुएशन आ गई, बेचारा वो बहुत समय से बेड पे एकदम लेट चुका है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है समय पर। तो इस तरह की सिचुएशन में जिनके घर में ऐसी बनी हुई है, उनमें चांसेस थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे इनके, ठीक है? बाकी बिग हैप्पी चेंज आपकी लाइफ़ में मुझे दिखाई दे रहा है, अच्छी हैप्पीनेस आएगी, खुशियाँ आएँगी, नए बदलाव होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप सरेंडर कर भी रहे हो गॉड को, तो गॉड आपके लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं। वो कह रहे हो सरेंडर करके मुझ पे विश्वास करो, ठीक है? कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ मत करो, पर सरेंडर करके मुझ पे विश्वास करो, आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस हैं आने वाले 6 मंथ में। लेट्स सी स्ट्रेंथ, जजमेंट, कोई गुड न्यूज़ है, कोई हीलिंग है, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आते दिखाई दे रही, लाइफ थोड़ी स्टेबल होते हुए मुझे दिखाई दे रही है आपकी, ठीक है? और यहाँ पे जजमेंट, कोई अच्छी न्यूज़, कोई गुड न्यूज़, ठीक है? कोई लीगल आपका चल रहा था केस, आप जीत जाओगे, चांसेस है, ठीक है? फैमिली में कोई हैप्पीनेस आते हुए दिखाई दे रही है। फैमिली में कोई न्यू बिगिनिंग्स होती दिखाई दे रही है, फैमिली में कोई सेलिब्रेशन होती हुई दिखाई दे रही है। एंड आप मुझे दिखाई दे रही है कि पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के अब आने वाले हो। अगर किसी चीज़ की वजह से लाइफ में आपको किसी ने ऐसा हिट किया है कि आप पीछे चले गए अपने लाइफ में काफ़ी, मतलब लाइक आप ऐसा हो गया कि आप अंदर से जब इंसान हिल जाता है ना, तो वो कुछ कर नहीं पाता। ठीक है? तो ऐसा कुछ हुआ है कि आपको किसी चीज़ ने बहुत बुरी तरह हिट किया है कि आप लाइफ़ में इतने पीछे चले गए, तो अब वापस से आप वो एनर्जी में, अपनी एनर्जी में करेजियस कह सकते हो, फाइटर कह सकते हो, वॉरियर कह सकते हो, उस एनर्जी में वापस आते दिखाई दे रहे हो। करेज, स्पेशली करेज वर्ड आपके लिए यहाँ पर है। ठीक है? अगेन अपने फायर में आते हुए दिखाई दे, अगेन अपने लायन वाली एनर्जी में आते दिखाई दे रहे हो। लायन क्या, राजा, लायन वाली एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। जिन लोगों ने सरेंडर टू द गॉड कर दिया है, उनकी लाइफ बेटर होते दिख रही है, मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ एंजल्स आपको कोई गुड न्यूज़ दे रही है। एंजल्स आपकी लाइफ में कुछ अच्छा करते हुए दिख रही है। कोई हेल्थ का इश्यू था, तो हीलिंग होती दिखाई दे रही है, ठीक है? इसके लिए मैंने बोला है उस इंसान के लिए, जो मैंने आपको डिटेल में बताया कि उसकी स्थिति अगर इतनी बुरी चल रही है, तब जाके ऐसा कुछ है, वरना यहाँ पे जिनकी छोटी-मोटी हेल्थ इश्यूज़ चल रही हैं, उनके लिए हीलिंग है, गुड न्यूज़ है, राहत है। फैमिली वो फाइनेंशियली मैं देख पा रही हूँ, स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है। अगर बहुत लॉस देख रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स देख रहे थे फाइनेंस को लेके, तो स्टेबिलिटी आती दिख रही है आपके लिए। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है यहाँ पे, हीलिंग, सीधा हीलिंग। यही बात मैं कह रही हूँ कि यहाँ हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है, आपकी भी हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप किसी चीज़ से, पेन से गुज़रे हो, तो आपकी भी हीलिंग होते दिखाई दे रही है यहाँ पे, कि आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है, किसी तरह की। और पास्ट से आप बाहर आते दिखाई दे रहे हो, आपका हार्ट चक्र भी ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक। हो सकता है ये कोई ऐसा ग्रीफ है जो पास्ट का है आपका, और इसमें से आप उबर रहे हो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि अभी कुछ हुआ है 6 मंथ में, ये कुछ पास्ट का पेन है जिससे उभर रहे हो। आपकी फैमिली में ऐसा कुछ हो गया है कि पूरी फैमिली उसमें से उभरने की कोशिश कर रही है, बाहर आने की कोशिश कर रही है, एंड आप लोगों की हीलिंग चल रही है। तो अभी भी हार मत मानो, क्योंकि अच्छा समय आपका आ रहा है, बिग हैप्पी चेंजेस होंगे, हीलिंग होगी, गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। यहाँ पे सरेंडर टू द गॉड करना अच्छा है। ब्लाइंड है यहाँ पे, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में मूवमेंट हो सकता है जो थोड़े ऑकवर्ड हो सकती है। आपको कोई अपने अपने आप को लेके इनसिक्योरिटी हो सकती है, जिसमें आप ऑकवर्ड फ़ील कर सकते हो। आपको कोई एम्बैरेसमेंट नहीं चाहिए। आपको ऐसा डर लगता है कि मैं लोगों के बीच में कुछ एम्बैरेस ना हो जाऊँ, ठीक है? तो ऐसा कुछ आपके साथ ऑकवर्ड मूवमेंट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है? आँखों का ध्यान रखना है, विज़न प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा फ़ोन चला रहे हैं या लैपटॉप पे काम करते हैं, ठीक है? तो अपनी आइज़ को भी रेस्ट दें यहाँ पर। ठीक है? तो विज़न प्रॉब्लम्स आपको हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने आई को ऑपरेशन कराओ या सही कराओ, ठीक है? अगर कुछ इश्यू आ रहे, धुंधली हो रही है नज़र, विज़न, तो उस पे भी कुछ कर सकते हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अननोन से डर रहे हो, अननोन से, जो अभी तक आया भी नहीं है। उस चीज़ का आपको फ़ियर है शायद कि अब आगे क्या होने वाला है, अब आगे क्या होगा? अब पता नहीं लाइफ़ में क्या हो जाएगा मेरे, ठीक है? तो सरेंडर टू द गॉड करो और होप रखो, जो आगे हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है, ठीक है? हेजिटेशन, डिसीज़न मेकिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कोई कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है या टेंशन आपको हो सकती है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि एंजल की सुने या डेविल की सुने, ठीक है? एक तरफ एंजल है, एक तरफ डेविल है। एक मन कह रहा है ये कर लो, दूसरा मन कह रहा है ये कर लो, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, ठीक है? क्या डिसीज़न ले, इसमें अटके रह सकते हो। समझ में नहीं आएगा क्या करें, इसमें भी है सरेंडर टू गॉड करो। बंधे हुए हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, सरेंडर करो, राइट?
जो होगा वो होगा। ठीक, तो ये आपके लिए थी गाइडेंस। आइए देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स आपके लिए रखा है, इन्हें हम बाद में लेंगे। पहले हम ये कार्ड से मैसेज देखेंगे आपके लिए क्या है। ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम, येस प्रॉब्लम्स आएँगी ऐसी बात नहीं है, पर आप उसे कम भी कर दोगे या ख़त्म भी कर दोगे, ठीक है? ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हो। न्यूज़ इज़ ऑन द वे, कोई कोई अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिलने वाली है, बर्ड्स आएँगे। कोई न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। हार्टएक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव, आपको बुरा लग सकता है, पेन हो सकता है कि जो आपके पास नहीं है अब, जो चीज़ आपकी लाइफ़ से जा चुकी है, जो आपकी लाइफ़ में ख़त्म हो चुकी है, उस चीज़ का पेन आपको अभी भी रहेगा। इसलिए मैंने कहा ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी है, ठीक है? द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर, आपकी लाइफ़ का जो डिफ़िकल्ट पार्ट है ना वो अब ओवर होने वाला है, ठीक है? ये जो मेजर मेजर एनर्जी आपको सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट करने वाली है 6 मंथ में वो है वेल्थ। मनी आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, फाइनेंस आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। ये बहुत अच्छा समय है करियर के लिए, फाइनेंस के लिए आपके लिए, ठीक है? हो सकता है आप लोग इन्वेस्टमेंट करो तो उसमें भी समझ में नहीं आ रहा है किस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करें। आप हो सकता है ब्लाइंडली आपने चलो इसमें पैसा लगा देते हैं, ठीक है? और जैसा दिख रहा है कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, ये करें या वो करें, एक ए को चूज़ करें या बी को चूज़ करें, तो आप ब्लाइंडली करोगे चलो ठीक है हमने ए को चूज़ कर लिया, चलो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। वैसा मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि लेट्स सी क्या होता है, देखेंगे। दिसंबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है एंड अक्टूबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, क्योंकि इन दोनों ही मंथ में कुछ ऐसा बड़े इवेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो लाइफ चेंजिंग हो, जैसे ये बिग हैप्पी चेंज है, वो अक्टूबर के मंथ में कुछ लोग के लिए अक्टूबर के मंथ में, कुछ लोग के लिए दिसंबर के मंथ में आ सकता है। ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें आपके लिए होते दिखाई दे रही है, दिसंबर-अक्टूबर का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा सैजिटेरियस। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।